श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आप लोगों ने महाराज के मुखारविंद से श्रवण किया। ये आज जगत के लोग, संसार के लोग क्या पालन करते हैं? नवरात्रि पालन करते हैं। अच्छी बात है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कोई कुछ कर रहे हैं तो अच्छा ही है, नहीं करना फिर कुछ करना अच्छा ही है कि नहीं? निर्विशेषवादी कुछ करना नहीं चाहते, बोले है ही नहीं कुछ क्या करें। नास्तिक लोग कहते हैं और भी कुछ करना ही नहीं, ये सब बेकार। तो पंडित लोग पेट भरने के लिए ये शास्त्र में लिख दिया। संसार के लोग कहते हैं, जो लोग नास्तिक है, कोई परमार्थ के साथ कोई संबंध नहीं। वो लोग कहते हैं कि भगवान नाम से कोई वस्तु ही नहीं है, ना जीवात्मा है नाम से कोई वस्तु है, ना भगवान है, ना कुछ है। आओ पियो नमस्कार ऋणम तत्वा घृतम पिबे जावत जीवे तावत सुखे वशीभूत देहस्य ततः पुनरागता। पर ये सब कथा जो है केवल लोगों के रिझाने के लिए, बड़े बड़े मान मंदिर बना लिया, अपने भोग सामग्री की एकत्रित कर रहे हैं। अनेकों उत्साह आदि बोलते रहे, करते रहे, किंतु कम से कम कुछ तो लोग तो कर रहे हैं, नवरात्रि पालन आदि कर रहे हैं। हो सके कोई देव देवी की कृपा से फिर धीरे धीरे भक्ति राज्य में प्रवेश करे, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। इसलिए शास्त्र में कहा गया हरिरेव सदारब्ध सर्वदेवी सरेश्वर इतरे ब्रह्म रुद्रात्मता नागव्या कदाचन। कोई देव देव के किसी प्रकार जो है अवज्ञा मत करो। अवज्ञा माने उनकी अवहेला मत करो, उनकी अपमान सूचक बात मत करो। कोई लोग कहते हैं ना हम तो राधा कृष्ण के भक्त है, ये देव देवी की पूजा करते हैं, ये करते हैं, दूसरे की निंदा आदि करते हैं। किंतु हमारे शास्त्रकार कहते नहीं, समस्त देव देवी के क्या करो? सम्मान करो। ठीक है, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये समस्त देव देवियाँ भगवान की क्या है? आज्ञावाही सेवक माना जाता है। आज्ञावाही सेवक है सब। उनके आदेश से, भगवान के आदेश से सूर्य देवता पूर्व काश में उठते हैं, पूर्व दिशा में उठते हैं, और उनकी आदेश से सूर्य पश्चिम दिशा पर डूब जाते, उदय अस्त। हवा प्रवाहित होती है, वायु किसके आदेश से? सब भगवान का। तो मेरे कहने की तात्पर्य है, कोई देव देवता के अवज्ञा मत करो, निंदा मत करो। जो कार्य है कामस्ते हित ज्ञाना प्रबद्धन्ते अन्न देवता। स्वयं भगवान अर्जुन की कहने लगी है, अर्जुन सुनो, लोग क्यों देव देव की पूजा क्यों करते हैं, बपास क्यों जाते हैं? में अनेक प्रकार की मटेरियल लीजिएगा, जड़िया आकांक्षा, काम से ज्ञाना
प्रपद्यन्ते अन्य देवता, ठीक है, वही देवताओं की कृपा से फिर धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आए चले। ऐसे बहुत उदाहरण। हमारे एक भक्त थे, बंगाल के भक्त थे, उसके नाम था गोविंद दास। देवी की उपासना करते, देवी दुर्गा की बहुत दिन से उपासना, देवी के निकट कभी कुछ माना ही नहीं। एक दिन अकस्मात उसके मन में इच्छा हुई कुछ मांग लेता हूँ, और देवी के कहने लगे मुझे मुक्ति दिलाई, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मुक्ति दिलाई। उस समय देवी ने क्या कहा, देखो हम लोग जितने देव देवियां हैं, हम 3 वस्तु दे सकते हैं, धर्म अर्थ काम, यह हम दे सकते हैं जो हमारे पास मेरे हाथ में है। किंतु मुक्ति ददाती जैसे मुकुंद, मुक्ति कौन देने वाले को, मुकुंद है। हम लोग के हाथ में मुक्ति देने के अधिकार नहीं, इसलिए शास्त्र में लिखा है। भगवान के एक नाम क्या है, क्या होता है, मुकुंद, मुक्ति ददाती जैसे मुक्ति देते। तब उन्हें गोविंद कहने देवी आप बताए हमें क्या करना चाहिए। स्वयं देवी कहने देखो तुम्हारे कल्याण के लिए मैं कहती हूँ तुम मुकुंद की आराधना करो, गोविंद की आराधना है। उसने तब उनके भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरण रविंदरे, भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरण। अभय चरण किसको कहते हैं, पर जिसके पास जाने से समस्त प्रकार भय दूर हो जाता है, वो क्या है, अभय चरण। वो अभय चरण कौन है, स्वयं भगवान श्री है, विष्णु है। तब उन्होंने क्या की, देवी की उपासना छोड़ करके स्वयं भगवान का आराधना कर, इसको बोलिए भजहुरे मनो श्रीनंदनंदन अभय चरण आराधना। कितना सुंदर भक्त। अच्छा, ये जो भगवान के चरण कमल के भजन करना हुआ, भजन करने की प्राप्ति की, ये किसके अनुग्रह में हुआ, देवी दुर्गा है। इसलिए कोई देव देवी के अवज्ञा मत करो, इसलिए उनके यथायथ सम्मान प्रदान करो। इसलिए जो जो कार्य हैं करना, और धीरे 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 भजन करते करते तो भजन की परिपक्वता आ जाएगा, मैच्योरिटी आ जाएगा, तब वो राधा कृष्ण में ही वो एकांतिक भक्त बन जाएगा। इसलिए अच्छी बात है, हम तो प्रशंसा करते हैं जो लोग देवी के व्रत रखते हैं, अच्छी बात है, कर ले उनके उत्साह। गीता में भगवान भी कहते हैं जो अल्पज्ञ लोग जो उत्साह नहीं दो तो आगे भजन में नहीं वो बढ़ेगा, नहीं तो नास्तिक बन जाए। यदि उसको निंदा करो वाई करो वो भी है तो नास्तिक। किंतु बीच में तत्व सिद्धांत उनके बोलो, देवी तत्व क्या है, भगवत तत्व क्या है, तत्व में प्रवेश कर धीरे धीरे। देखो एक व्यक्ति तब वो आपकी कथा सुनते हैं जब श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परिण इंद्रिय संयम। श्रद्धा जब होता है तो वो और वही वस्तु को ग्रहण करते हैं। गीता में भगवान का श्रद्धावान लभते ज्ञान, उसके हृदय में साधु के समय कैसे न श्रद्धा उत्पन्न होता है। श्रद्धा माने विश्वास है, विश्वास उत्पन्न करना। क्या विश्वास, कृष्ण भजन करने से मेरा सब कुछ हो ही जाता है,
श्रद्धा शब्दे विश्वास कही सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। कृष्ण भजन करने सब कुछ हो ही जाता है। और जब तक ये श्रद्धा नहीं हो रही, विश्वास नहीं है, हो रहा है, वो जो कर रहे हैं उसको उत्साह दो। बात सही करो, मुझे बोले कुछ तो करो वही बात है। इस संसार में करते 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 जब वो देखा कुछ फल नहीं मिल रहा, वो स्वयं ही क्या कर देंगे, वो छोड़ देंगे। गुरुदेव जी उदाहरण देते थे, एक व्यक्ति पत्थर जो है खोद रहे थे, बहुत कठिन हो गए, और वो पत्थर को खोदना कितना कठिन होता है कि नहीं। मिट्टी तो आप कपड़ा से काट के खोद सकते, किंतु पत्थर को काटना समय लगते हैं और बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है। वो पत्थर जो है पर्वत को खोदते 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 अंत में क्या मिला उसको, एक बोल रहा चुया मिला। हाँ, एक गुरुदेव का दो माने सामान्य कुछ मिला उसको, तब वो स्वयं ही अनुभव करते हैं, मैंने इतना मैंने परिश्रम किया, मिला क्या चीज, सामान्य वस्तु। अरे इतने समय कोई और कुछ कर देते तो बहुत वस्तु मिल जाता। ठीक उसी प्रकार कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग आदि में भ्रमण करते करते जीव जब निराश हो जाता है, तब वो क्या करते हैं, भक्ति मार्ग में धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। इसलिए गीता में भगवान भी कहे किसी के निराश मत करो, उत्साह दो, ठीक है करो, ठीक है कि नहीं। उसे कहो भाई ठीक है तुम देवी व्रत करो, बहुत अच्छी है, बीच बीच में देवी के व्रत करो, एकादशी कर लेना है। मीठी से बोला जाता है कि नहीं है। तो जब एकादशी व्रत करना शुरू कर देते हैं, देखो एकादशी के व्रत के फलस्वरूप क्या होता है, धीरे धीरे हृदय में है भगवान की उत्पत्ति है, सुकृति बनते हैं। इसलिए पारमार्थिक जगत में एक व्यक्ति की उत्साह देना चाहिए, किसी के निरुत्साहित न बुद्धि भेदम जनेश। गीता में भगवान कह रहे हैं अर्जुन सुनो, किसी की बुद्धि के भेद मत करो। जब तक तुम्हारे विचारों के पर विश्वास नहीं हो रहे, उसको उसकी बुद्धि को क्या करो, मतभेद मत करो, नहीं तो बिगड़ जाएगा, तो सुनेगी तो है। आज उसके लाड़ प्यार से उनकी प्रेम प्रति, और जो आप विश्वास हो जाए सब करने के तैयार है, प्राण देने के लिए तैयार हो जाएंगे, है कि नहीं। जो बोलो वही करो, और जब तक विश्वास नहीं हो रहे है तो वो जो कर रहे हैं उसको उत्साह हो। इसलिए भगवान गीता में भी लिखा, क्या लिखा, न बुद्धि भेदम जनेषु, किसी की बुद्धि की भेद मत करो, चल करने उत्साह हो, हाँ हाँ करो, व्रत रखो और भी रखो, कोई भी। और फिर बीच में करना थोड़ा बहुत एक एकादशी आ जाए कर लेना है, ठीक है। तो अच्छी बात है वो जो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करते करते ही जब उनके पूर्णोदय होगा, है शुभोदय होगा, पूर्णोदय होगा, तब उसको छोड़ करके राधा गोविंद की एकांत की सेवा में जाएगी। अभी कल हम लोग जो श्रवण कर रहे थे कथा को छोड़ दिया, क्या कथा बोल रहा था याद है, कृष्ण ने बंसी वादन किया, बंसी बजाया, और गोपियों ने अपने अपने गृह कर्म आदि त्याग दे करके भगवान के सन्निकट में पधारे। और भगवान को कैसे प्राप्त किया, इस प्राइज में हम लोग भी श्रवण किया था। ये भगवान जो बंसी बजाई है, वो बंसी ध्वनि में है, ध्वनि क्या था,
क्लीन शब्द। क्या शब्द था? ल बड़ी ई और एक बिंदी का मौका करते हैं। आज गोपियों की काम में प्रवेश आज, और गोपी ने किया कि बिल्कुल सब कुछ छोड़ करके गोविंद के सानिध्य में। इसमें भी हम लोग कल आलोचना कर रहे थे, जो नित्य सिद्धा जो गोपियां थे, राधा आदि गोपियां, सर्वशक्ति सर्वपरि, इनके के किसी प्रकार बाधा नहीं। कृष्ण की वंचित ध्वनि सुनते ही बस बेलो विषम गीतम तदंग वर्धनम विजस्त्री, सुखदेव गोस्वामी पाद में गोविंद की वंचित ध्वनि सुन करके गृह कार्य आदि त्याग दे करके वो समस्त गोपियां कहाँ उपस्थित हुई? गोविंद के सानिध्य निकट में। इन लोगों की रोकथाम नहीं, ये तो नित्य से सर्वशक्ति सर्वपरि श्रीमती राधा जी प्रकट हुई। और दूसरी एक गोपियां जो हम बताया था, साधन सिद्धा, हजारों साल तक साधन करते जाते, गोपाल मंत्र आदि जप किया। किंतु देखो त्रेता युग में भगवान रामचंद्र की अपूर्व मूर्ति दर्शन करके उन लोग के हृदय में क्या हुई? रामचंद्र के देख करके कृष्ण की उद्दीपना हुई। मंत्र जप करेंगे कृष्ण, गोपाल मंत्र, गोपाल मंत्र। और दंडकारण्य में रामचंद्र के देखते ही बस वह कृष्ण की उद्दीपना है, और कृष्ण प्राप्ति के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तब उसने सर्वअंतर्यामी स्वयं भगवान रामचंद्र उन्होंने कहा, ये मुनिवर मुनि लोग, इस रामलीला में आप लोग मैं शिकार नहीं करते, क्योंकि विवाह की पहली मैं एक शपथ ले चुका हूं, एक पत्नी व्रतधारी, सीता छोड़ के हम किसी जो है, इसलिए आप लोगों की मैं इस रामलीला में शिकार नहीं, किंतु आप लोग मेरी कृपा से दापर युग के अंत में गोप गृह में, गोपियों के गृह में और गोपी शरीर प्राप्त करें। तो उस समय में आप लोग के साथ हमारे मिलन हुआ, भगवान ने से आशीर्वाद देकर के अंतर दिए। भगवान रामचंद्र ने ऐसे आशीर्वाद, और वही रामचंद्र की कृपा से वह मुनि लोग देखो दापर युग में ब्रज में गोपी शरीर प्राप्त कर, इस समस्त कथा हम कई दिन से आलोचना कर, यहाँ तक भी सर्व सीता आदि जो ये भी कहा हम लोग श्रवण किया, बताया रामचंद्र जो अश्वमेध यज्ञ किया, उस यज्ञ आहुति के समय वशिष्ठ महाराज ने और रामचंद्र के द्वारा स्वर्ण सीता मूर्ति बनाया। फिर रामचंद्र उसके मूर्ति के जो है वो क्या कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा किया, और फिर भगवान रामचंद्र वो समस्त स्वर्ण सीता के साथ बैठ करके पूर्णाहुति आदि दी। तो अंत में वो समस्त स्वर्ण सीता भी भगवान रामचंद्र की बोले, जहाँ मुक्ति की गति प्रदान करें, तब भगवान रामचंद्र भी उनको भी आशीर्वाद बोल दिया। ये मेरा दापर युग में मेरे कृष्ण लीला में आप लोग सब गोपी गर्भ में और गोपी शरीर प्राप्त करो, और आप लोग की सारी मनोकामना मैं पूर्ति। इसलिए वो समस्त जो है गोपियां भी रास में भी सम्मिलित हुई।
यह तक भी भगवान रामचंद्र की जो लीलाएं, जो जनकपुरी में जो सीता विवाह में जनकपुरी में जो प्रवेश किया, भगवान रामचंद्र के देख करके जनकपुर में रहने वाले जितने भी कन्याएं स्त्रियां जो है कितने काम में मोहित हो, और भगवान रामचंद्र मन मन सभी की यह आशीर्वाद दे। ये दापर युग में आप लोग सब ब्रज में गोपी गृह में और गोपी से जो प्राप्त करोगे, तब आप लोग के सारे मनोवंश मैं पूरा। इसमें से विस्तृत प्रवर्तन दिया गया, क्योंकि रात में अनेकों प्रकार गोपियों की समावेश एक नहीं, सपक्ष विपक्ष पशुपक्ष श्वेत पक्ष श्रुतिचरी मुनिचरी है, साधन सिद्धा नित्य सिद्धा, कितना प्रकार की गोपी, इसमें से विस्तृत आलोचना शास्त्र में है। तो आइए कथा में जो कृष्ण सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के निकट यह प्रश्न जो बोले, ये गोविंद के वेणुध्वनि सुन करके नित्य सिद्धा गोपियां को पहुंच गए, उनकी कोई बाधा नहीं है। और साधन सिद्धा की जो गोपियां जो उसमें एक प्रकार की गोपियां थी जिन लोगों ने नित्य सिद्धा गोपी के संग प्राप्त किया और गोविंद के प्रति प्रगाढ़ अनुराग उत्पन्न हो गया, तो जो मैं उनकी किसी प्रकार बाधा सृष्टि नहीं किया, वो लोग भी नित्य सिद्धाओं के भांति रास में सम्मिलित थे। और वही साधन सिद्धा में और भी कुछ जो था, जिन लोगों की अभी नित्य सिद्धा के संग नहीं हुई, बस नित्य सिद्धा के संग होने पर ही उनके कृष्ण के प्रति अनुराग परिपक्व नहीं, मैच्योर नहीं, इसलिए जो मैंने किया कि उन लोग क्या किया, उनको रोक दिया, घर में बंद कर दिया, जैसे काला मैंने श्रवण किया। जब वो कृष्ण की वेणुध्वनि सुन करके गोपियाँ वो समय गोपियाँ जब चलने लगी, उनके सास ससुर गाली गलौज करते हुए और उनके घर में बंद कर दिया है। बहुत सुंदर रूप में इसमें सुखदेव गोस्वामी पाठ रोचक करके भी वर्णन किया है, सुंदर माधुर्यपूर्ण रूप में वर्णन किया है। कोई गोपी पति के लिए रसोई बना रही है, रोटी सेक रही थी, ताबे में रोटी सेक रही है। इतने समय गोविंद के वंशित ध्वनि सुनाई पड़े और वो ताबे में रोटी पड़ा रहे और वो गोपी पीछे दरवाजा से बाहर आगे बस चली। पोती सोच रहे हैं रोटी आने वाले, ब्रजवासी के खान पीन किसी तरफ होता है, कैसे खान पान होता है, साथ ही साथ गरम गरम खाना अच्छा लगता है। भाई देखो कुछ खाना सब्जी की नहीं जरूरत नहीं, थोड़ा सा सब्जी लेना हो जाता है, और वही रोटी जब ठंडी हो जाता है ना, अनेक सब्जी तो अच्छे नहीं लगते। अब बात ही सही है कि नहीं, आप लोग घर में जो आप खाते देखो, साथ ही साथ रोटी सेक करके देते, तो जरूरत नहीं होता। हमें तो ऐसी लगता है, बड़ी दो रोटी देते गरम गरम दे देते, रोटी सब्जी कौन खाए, बाद में खा लेते, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है रोटी के साथ सब्जी खा। अच्छा बात ऐसे ही कि नहीं, आप लोग देख अपने घर में, हाँ नहीं तो 2 घंटे 3 घंटे हो गए सब्जी क्या बोले रोटी ठंडा हो गया है, सब्जी देने पर भी वो आनंद नहीं है खाने, है सही बोल रहे हैं कि नहीं भैया, है आनंद। ये ब्रजवासी उसी प्रकार है, ब्रजवासी लोग बस है गरम गरम खाते सब है। आज समझ नहीं, मैं गरम गरम कथा बोल रहा हूँ, इसमें ये सुंदर कथा सुना देता हूँ, हैं गरम गरम सब मिल जाता है।
कथा सुना दो, समय हो गया ना। 3 कुत्ते था, है, एक काला कुत्ता था और एक लाल और एक सफेद कुत्ता। तीनों में मित्रता हुई। तीनों में एक पार्क में गए, समझ में आ रहे, पार्क में गए, तीनों मिले, तीनों अपने कहानी सुनाने लगे। देखो आजकल खाना नहीं मिलता है, लोग सब क्या हुए, कंजूस हो गए, अथवा बहुत महंगी हो गया। हम लोग के लिए कोई छोड़ते ही नहीं है। सब लोग क्या करते हैं, अपने पत्तल साफ करके चले जाते हैं, और पत्तल पड़ा रहता है, हमें कुछ नहीं मिलता ही नहीं है। हाँ समझिए, कुछ छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत कष्ट भी है ना। बोले कौन चले, चलो है, जितना है उतना ही दे देते, उतना ही खा के चले जाते हैं, खाली पत्तल छोड़ देते हैं, और हम लोग के लिए कुछ नहीं मिलता है, भोजन तो मिलता नहीं, क्या करें, है? जर्मन में ऐसे नियम है भाई, जब आप जितने खाओगे ना उतना ही पैसा, उतना ही ऑर्डर करो। ऐसे नहीं है आपके पास पैसा है, आप ज़्यादा ऑर्डर कर दिया, आधा खाए आधा फेंक देंगे, तो आपके लिए क्या होगा, जरिमाना हो जाए। आप कहेंगे हम तो खरीदा, उससे आपके क्या आता है, ऐसे नहीं है। जर्मन देश में नियम होता है, हमारे भारतवर्ष में नहीं, ऐसे नहीं है। मैं धनी हूँ, प्लेट मंगा लिया, जितने खाया खाया और बाकी फेंक दो, है, ऐसे नहीं होता है। आज समझिए। चलो 3 कुत्ते कहने लगे भाई देखो आजकल भोजन नहीं मिलता, क्या करें, आपस में विचार करने लगे। इतने समय पार्क की दूसरी स्थान से बहुत मीठी मीठी गंधा आने लगे, है, किसी के जो है वो हो रहा था, क्या विवाह के जो क्या चलते, वो पार्टी चल रहा था, है। तो तीनों बोले भाई चले, कहीं कुछ मिल जाए। तो एक कुत्ते बोले भाई को कहाँ से मिल जाएगा, घुसने कोई थोड़ी देंगे, चारी तरफ पर के जो है चारी तरफ अच्छी तरह से घेर करके रखा है, आज में जा नहीं पाई, घुसेंगे कैसे, है? अच्छा, तीनों बोले बस चेष्टा करते कहीं मिल जाए, 3 दिन से भूखे हैं हम लोग, चलो, है, चल गए। देखा इधर उधर घूमते घूमते देखा क्या एक जगह में थोड़ा सा, है, क्या था वो, गड्ढा था, है? गड्ढा है ना वो, माने खोला हुआ था, गड्ढा था वो, है, सारी तब तो घेर दिया, एक जगह छोटा सा ऐसे, है, गड्ढा था। तो एक कुत्ता जो है, काले वाले कुत्ता है ना, वो घुस गया, और दोनों कुत्ता और लाल कुत्ते और सफेद कुत्ते बाहर खड़े रहे। और तू जा देखते हैं क्या, देखो। दो काले कुत्ता घुस गया, बहुत सुंदर देखा तो वाह, और उसमें 3 स्टोरेज बना हुआ था, है, ग्राउंड, फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल। तो उन्होंने देखा तो बहुत सुंदर है, खाने के सब कुछ है। तो उन्होंने क्या दौड़ करके चलने लगे। जब कुत्ता जब चली, इतने समय सिक्योरिटी गार्ड आ गया, सिक्योरिटी देख रही कुत्ता कहाँ से घुस गया, है। तो उन्होंने क्या कि भाई देखो, है, जलते हुए एक लकड़ी है ना, है, उसके तरह कुत्ता को मारा, और वो कुत्ते काऊ 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 करके फिर वहीं से इधर उधर घूमते हुए बाहर आ गए, है। बाहर जो 2 कुत्ते खड़े था, सफेद और काले कुत्ते, भाई तू अभी अभी गए क्या बोल रहे? अरे वो नहीं बोले जो हमें मारा, वो क्या बोले, भाई देखो गरम गरम मिल गया। 2 अर्थ होता है, बोले मैं जाने के साथ ही साथ मुझे क्या मिला, गरम गरम मिल गया। 2 अर्थ होता है, कहते हैं मैं जाने के साथ गरम गरम खाना मिल गया ना, ये बोल रहे हैं। और दूसरे गरम गरम माने है। अच्छा, लाल कुत्ते बोले अच्छा मैं जाता हूं, वो गए,
जाकर के देखा, क्या अच्छा बहुत सुंदर। बोले इधर वो ग्राउंड फ्लोर में तो वो गए थे, बोला बोले ग्राउंड फ्लोर में मैं नहीं जाऊंगा, मैं कहाँ पर जाता हूँ, फर्स्ट फ्लोर में चला जाता हूँ। ऊपर कूद करके चले गए। और इतने समय वही सिक्योरिटी गार्ड ग्राउंड फ्लोर छोड़ करके फर्स्ट फ्लोर में आ गए। देखा ये कुत्ता फिर कैसे आ गया है, और उन्होंने की गर्म पानी लेकर के उस पर छिड़क दिया और गाँव कर 2-4 तो पिटाई किया और गर्म पानी छोड़ दे, वो आ गए। वो आकर बोले, जब आके बाहर आ गए हैं तो सफ़ेद कुत्ते बोले, भाई क्या बात है, अभी भी गए? अरे भाई क्या बोले, एक तो गरम मिला और अच्छी वस्तु मिल गया। क्या मिला? गरम तो मिला, मैंने गर्म पानी छोड़ा नहीं, गरम मिला और बहुत मिला। अच्छा, सफ़ेद बोले थे मैं जाता हूँ। सफ़ेद कुत्ता बोले मैं ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर में नहीं जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? बिल्कुल टॉप फ्लोर में चला जाता हूँ, जहाँ पर लोग VIP लोग बैठते हैं ना। भाई 3 स्टोर है, एक साधारण लोगों के लिए है, दूसरी होता है विशेष, और जहाँ पर पैसा और भी सबसे VIP लोग बैठते हैं वहाँ पर भी। तब अभी देखा वही सिक्योरिटी गार्ड देखा, अरे फिर ये कुत्ते कहाँ से आ गए? हो सकता है कोई व्यक्ति का जो है कुत्ते जो है हमारी परिवार के कोई होगा, उसे उन्होंने के कुत्ते को बांध लिया है, 2-4 तो थप्पड़ लगा दिया आस्ते से, धीरे से है, और उसके बोले ये बार आते इसको बंद करके रखता हूँ, बंद करके रखा है। और इधर ये पीछे 2 कुत्ते जो है, कल वो कहाँ गए, कहाँ अभी तक आए ही नहीं। 1 घंटे हो गए, 2 घंटे, 3 घंटे हो गया, कोई वो नहीं आ नहीं रहा। क्या बात है भाई? देखो इधर जब VIP लोगों के खाना पीना सब हो गया तो मालिक उसके क्या कि बोले कहाँ से कुत्ता है, थोड़ी हमारा है, दे छोड़ दे इसको। थोड़ा बहुत खाना दे दिया, बाहर आ गई। जब बाहर आ गई तो बोले तू इतने समय कहाँ था? अरे क्या बोलूँ भाई मित्र, मैं क्या बोलूँ क्या, अरे मिर्जा आने ही नहीं दे रहे थे। हाँ, इतने खिला पिलाया और भी बोले हे मित्र बहुत दिन से तुम मिला है, थोड़ी अभी जाने थोड़ी दूंगा, रहो यहीं पर जब तक हम लोग के भोजन नहीं हो जाए, और तुम्हारे साथ भोजन करके सबको भोजन करा करके तब तुमको मैं विदाई दूंगा। इसलिए वो लोग आने ही नहीं दे रहे। आप एक तरफ सच बोले कि नहीं बोले, उसको बंद करके रखा है ना, इसलिए कह रहे मुझे आने नहीं दे रहे है, इसलिए मैं आऊं। अच्छा, ये तात्पर्य क्या है? इस संसार में 3 प्रकार की स्वभाव के लोग होते हैं। एक तामसिक स्वभाव होते हैं, एक राजसिक स्वभाव लोग होते हैं, और एक सात्विक स्वभाव के लोग होते हैं। तामसिक स्वभाव जो होते हैं वो दुराचारी होते हैं। आप लोग जानते हैं तामसिक स्वभाव के लोग खल प्रकृति होते, जानते हो, दूसरे की निंदा करते हैं, छल कपट आदि भरे रहते हैं, पर चर्चा पर निंदा में वो डूबे रहते हैं। ये सब क्या है? तामसिक कहा जाता है। उसके जमदंड देता रहता है, उसे कहते हैं गर्म, जो जलती हुई लकड़ी का ना, उसके वो उसी प्रकार पिटाई होता है। और दूसरी क्या बताया? राजसिक जो होते हैं, राजसिक होते हैं अहंकार, मैं करने वाला हूं। उसके भी थोड़ा भी, उसके भी कहीं वो पुण्य कर्म आदि करते रहते हैं, किंतु साथ ही साथ उसके अहंकार रहता है, मैं करने वाला। अहंकार और विगुणात्मा कर्तार भी मन्नते, गीता में भगवान कहते हैं। तो उसी प्रकार वो अहंकार है, दान पुण्य आदि करते हैं, किंतु अहंकार में वो डूबे रहता है, मैं करने वाला हूं। उसके भी जब महाराज थोड़ी भी पिटाई भी करते हैं, पानी दिए ना है, गरम उसके भी देते हैं थोड़ा बहुत है। और तीसरी क्या पता है? सात्विक, जो लोग पुण्य कर्म आदि करते हैं, सदाचार आदि पालन करते हैं, परोपकार करते हैं, किसी के निंदा वंदना में वो जाते नहीं।
ठीक है, सत्कर्म आदि करते हैं, भगवान ने जितने दिया उतना ही वो परोपकार में लगा देते हैं, तो उसी को तो सात्विक कहा जाता है। धीर स्थिर स्वभाव वाले होते हैं, सत्य शौच दया आस्तिक ये सब स्वभाव वाले होते हैं लोग। तो ऐसे इसी के कहते हैं पुण्यात्मा जीव कहते हैं। क्या बोला? पुण्यात्मा जीव, पुण्य करने वाले। ऐसे जीवों जो जो लोग होते हैं, ऐसे जीवों लोगों के क्या करते हैं लोग? क्या कहते हैं? बोले तुम मत जाओ, शरीर मत छोड़ो भाई, है। तामसिक लोग जब मर जाते हैं ना, चोर डकैत कहते भाई गए, आपत गए, अच्छा ही है, कहते ही नहीं है। दुष्ट दुराचार डाकू जब मर जाते हैं, कहते हैं भाई ये यहाँ पर क्या करते था, हलचल मरा मचाता था, चले गए हम, शांति मिल गया भाई, कम से कम शांति तो है। ये उपद्रव मचाता था, उपद्रव समझते है, कम से कम तो शांति तो मिल रहा है। ये तामसिक है। तामसिक लोग जब चले जाते हैं, लोग उसको क्या कहते हैं? भाई अच्छा ही है। अब बात सही है कि नहीं? शांति भाई, शांति है। अच्छा, सात्विक किसको कहा जाता है? जो पुण्यात्मा लोग होते हैं, परोपकार करते हैं, उसके सात्विक कहा जाता है। वही व्यक्ति जब चले जाते हैं, बोले नहीं नहीं भाई तुम मत जाओ, और कुछ समय रहो, है, तुम परोपकार करने वाले हो, है। जैसे कुत्ते के बंद करके रखे ना, ये क्या है? सात्विक जीव कहा जाता है। उन लोगों के लिए लोग क्या करते हैं? स्मरण करते हैं, है। इसलिए जो माया के 3 कुत्ते में बताया ना, ये है तामसिक और एक राजसिक और सात्विक। इसके ऊपर और एक जो होता है उसे कहा जाता है निर्गुण। सत्य रज तम, रज और सत्य के अतीत कहा जाता है, गुणातीत जिसको कहा जाता है। क्या शब्द बताया? गुणातीत। वो भक्त बनते हैं, है। उसी भक्त के लिए ही सब क्या करते हैं? ऋणी बनते हैं, वास्तव में सत्य है। चलो आगे कथा में इसलिए कहते हैं, क्या बताया था? गरम गरम है। वास्तव में संसार में सत्य रज तम गुण आदि के द्वारा जीव भ्रमण करते रहते हैं, किंतु भगवान ने क्या कहा है? ये सत्य रज तम गुण के छोड़ करके निर्गुण बन। गीता में भगवान कहे त्रिगुणा विषय वेदा निस्त्रिगुण भवार्जुन। गीता के वचन है कि नहीं? त्रिगुण विषय वेदा। वेदों में जो है जैसे अधिकारी व्यक्ति होती है, उस अधिकारी के लिए कहा गया, किंतु भगवान कहते हैं ये अर्जुन तुम क्या बनो? सत्य रज तम गुण के अतीत होकर के नैस्त्रिगुण बन, है। त्रिगुण विषय वेदा नैस्त्रिगुण भवार्जुन। गुणातीत होनी चाहिए। भगवत भजन तब होता है जब हम इस सत्य रज तम गुण को छोड़ देते हैं और दे करके एकमात्र गोविंद की सेवा, साधु गुरु वैष्णव की सेवा हम करते हैं, तब हम गुणातीत होते हैं। अभी जिस कथा प्रसंग हम जो वर्णन कर रहे थे, ये रास में नित्य सिद्ध गोपिया राधा आदि इनके कोई जाने के समय कोई बाधा नहीं है, वो लोग तो पहुंच गए। और साधन सिद्ध जो गोपियों की बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उसमें जिन लोग के कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग हो गया, नित्य सिद्ध की संग प्राप्ति हुई, उनके लिए भी योग में किसी प्रकार बाधा सृष्टि नहीं किया, वो लोग भी चले गए। अच्छा, वो लोग कैसे गए ना? जोग में ने ऐसे भ्रम प्रकट किया, वो समस्त गोपियों के एक एक प्रतिमूर्ति उनके घर में स्थापित कर दिया। वो समस्त गोपति लोग सोचने लगे मेरे पत्नी जो है मेरे घर में है, किंतु असली पत्नी कहाँ गई? चली गई है। समझ में आ रही?
उनकी एक एक पति मूर्ति बना कर रख दिया। अथवा दूसरी कहते हैं जो मैंने उनके पतियों के मन में ऐसे भ्रांति उत्पादन कर दिया, भ्रम उत्पादन कर दिया। सोचने लगे मेरे पत्नी जो है पड़ोस के घर में गई, आने वाले होंगे सर, किसी कारण से गई है, आ रही है, ये भावना। इसलिए वो समस्त गोपियों की भी जोग में किसी प्रकार रोकथाम नहीं करा, वो लोग भी बहुत सरल रूप में कृष्ण के साथ मिले हैं। और एक प्रकार की जो है साधन सिद्ध गोपियां जो है जिनकी अभी कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं है, अथवा नित्य सिद्धा गोपियों के साथ संग पूर्णता नहीं, मैच्योरिटी नहीं है, और जोग मैंने क्या कि उनको रोक दिया है। उल्टे लोग तो जाने के लिए प्रयास, कृष्ण के वंशीध्वनि सुना ही पड़ा, जाने के लिए चल पड़ी, मिलने के लिए चल पड़ी, किंतु जोग मैं उनके जाने नहीं दिया। कैसे? ना उनके पति गुरुजन आदि कहते ये कि पागल हो गए, कहाँ जा रही है रात्रि काल में है? और उनको पकड़ करके क्या की, घर में बंद कर दी, कुंडली लगा दी। जब सोचने लगे इसके क्या हो गया, कोई बुद्धि खराब हो गया है, अथवा कोई अपग्रह इनके आपास आ गया है, क्या पागल कैसे हो गए, ऐसे विचार है। किंतु देखो वो समस्त गोपियां कृष्ण के प्रति इतने विरह अनुभव करने लगे, कृष्ण के स्मरण करते करते उनके समस्त प्रकार के जो कसाय था वो कसाय दूरभूत हो गया, और अंत में सिद्ध देह में गोविंद की भी प्राप्त कर लिया। इस कथा को सुनाए यहां तक। इस कथा को सुन करके परीक्षित महाराज एक प्रश्न उठाया है, कितने सुंदर प्रश्न। देखो प्रश्न करना प्रश्न वही कर सकते हैं जिसके प्रश्न के उत्तर जो जानते हैं। आप स्कूल में पढ़ते हैं ना, प्रश्न कौन करते हैं? प्रश्न क्वेश्चन पेपर कौन करता है? टीचर करते हैं, स्टूडेंट्स करता है? टीचर करते हैं ना, है? तो टीचर जब प्रश्न करते, टीचर वो प्रश्न का उत्तर जानते कि नहीं जानते? जानते। किंतु प्रश्न पत्र कौन करता है? टीचर ही करते हैं। और उत्तर कौन देते हैं? स्टूडेंट्स दे रहे हैं। प्रश्न पत्र लिखा है, प्रश्न पत्र आप थोड़ी लिख रहे, आप दिए, आप नहीं करते हो, वो टीचर करते हैं। और टीचर वो प्रश्न के उत्तर जानते। ये कहने की मेरा तात्पर्य है, परीक्षित महाराज जो प्रश्न कर रहे हैं वो प्रश्न के उत्तर स्वयं जानते थे, ये नहीं वो जानते नहीं थे, तथापि लोक शिक्षा के लिए प्रश्न कर रहे हैं। अभी जो हम जो प्रश्न करते जो प्रश्न करें, ये वास्तव में परीक्षित महाराज के प्रश्न नहीं है, हमारे टीकाकार कर रहे हैं। ये प्रश्न क्या है? उस सभा में अनेकों जो अज्ञ व्यक्ति आदि बैठे हुए थे, है, उन लोग के ही प्रश्न था। वो केवल परीक्षित महाराज मात्र उपलक्ष्य मात्र है। अच्छा, वो प्रश्न क्या किया? न कृष्ण विदुं परं कमत न तो ब्रह्म तया मुने गुण प्राहो परम तस्तान गुण ध्याम कथम। कितना सुंदर प्रश्न। कहने लगे, हे गुरुदेव, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी पद के गुरु संबंध करके है, अत्यंत दीनहीन होकर के करे, गुरुदेव यह बताइए, आप तो त्रिकालज्ञ है, यह सब तो गोपियों की तो ब्रह्मज्ञान तो हुआ ही नहीं है, गुण प्रभाव देह में पड़े हुए थे, और भगवान को कैसे प्राप्ति कर लिया है? संसार के प्रति विरक्ति नहीं हो और भगवान को कैसे प्राप्ति हो जाएगा? क्योंकि भजन में दो वस्तु होता है, एक है विषय के प्रति अनासक्त है, विषय के प्रति यदि अनासक्त नहीं हो तो आप समझो आपके भजन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और दूसरी क्या है? तत्व ज्ञान होनी चाहिए है? दो वस्तु होनी चाहिए। देखो क्या क्या बताया? विषय के प्रति अनासक्त, ये पहले होगा,
और दूसरी क्या है, विषय वस्तु के प्रति ज्ञान होना चाहिए। किंतु गोपियों की तो कृष्ण के प्रति ज्ञान नहीं हुआ, माने कृष्ण के को भी ब्रह्म नहीं समझे, और कृष्ण के क्या समझे वो लोग है, आप अपने प्राणकाम तो रूप में ही सोचे, वास्तविक सत्य है। और दूसरी है संसार में, संसार के कार्य में डूबे हुए, गोधन कर रही है, दूध काट रहे कि नहीं काट रहे हैं, भागवत में लिखा है, जा दोहने अपहरणे मथन प्रलयप प्रेक्षय क्षणार्धवरुदितो क्षणमार्जनादो गायन्ते चैननुरक्त धियवोश्रुकण्ठो धन्ना ब्रजस्त्रियो उरुक्रम चित्त जानो। भागवत में श्लोक है, गोपियाँ दूध गोदहन करती थी, घर संसार से सब काम करती थी, ऐसी कोई काम नहीं है, सभी काम करती थी, नौकरानी रखने की जरूरत नहीं है, सब काम गोदहन करेंगे, जा दोहने अबोहने है। वो स्वयं क्या करती है, गेहूं अथवा धान को क्या कूटती थी है, आप लोग को पता है धान कैसे कूटा जाता है, ढेकी तो नाम ही सुना ही नहीं, ढेकी नाम सुना कभी, कैसे धान अथवा गेहूं के डस्ट किया जाता है, चावल के डस्ट। पिठा बनाया कभी, पिठा खाई कि नहीं, बात पहले पहले तो बताओ, पहले पिठा समझते हो कि नहीं, कौन पिठा समझा है, आप लोग कोई पिठा खाए नहीं ना बनाए नहीं, अरे एक दिन बनाओ, अरे सब जानते नहीं, इसलिए जनाना है। अरे देखो ये चावल है ना, गेहूं जो है इसको क्या करते, डस्ट बना देते हैं, चावल के डस्ट बना देते और बना करके है अनेकों प्रकार के पिठा बनाते हैं। चलो इतने समझ, अरे वो खाने में इतना आनंद होगा ना, क्या बताए। हाँ क्या बोल रहे, बगिया, हाँ चलो हम इसलिए कह रहे हैं, इसे भागवत में लिखा, जादोहने अबोहने मथन प्रलेप प्रेक्षय क्षणाद्वरुदितो क्षणमार्जनादो गायन्ति च अनुरक्त धियो श्रुकंठा धन्ना ब्रजस्त्रियो उरुक्रम चित्त जान है, गोदहन करती है, दूध काट रही है, अनेक प्रकार दुग्ध जात द्रव्य भी बनाती है, ये तो आप तो जानते हैं, दही जमाते हैं, संदेश जानते हो, मिठाई ना जाने कितने प्रकार की मिठाई बनाते हैं, जन्माष्टमी में बनाया आप लोग नहीं, केवल बाजार से खरीद करके लाते हैं, सब बाजार से खरीद करके ले आओ, अरे अपने हाथ से तो बनाओ, हैं बोले नहीं कौन बनाए, पैसा तो हमारे पास है, चलो बना देते हैं, क्या बोले 56 भोग बना देते हैं, कोई बात नहीं, अपने हाथ से क्या बनाए, ठाकुर जी के लिए अपने हाथ से बनाओ, चकाचक बनाओ, क्या बनाओ, चकाचक बनाओ, है तब तो ठाकुर जी प्रसन्न हो। तो बाजार से खरीद करके वो तो आपके परिश्रम क्या रहा, मतलब मैं परिश्रम के पैसा कमाया, अरे पैसा तो सभी कमाता है, पैसा की बात नहीं है, अपने हाथ से बना। इसलिए तो अम्बरीश महाराज स्वयं अपने हाथ से ठाकुर जी की सेवा करते थे, है पैसा देके खरीद करने से होता है थोड़ी है, उसमें प्रेम नहीं होता है, प्रेम होता है अपने है बनाओ, है दही बनाए को भी जमाए कर, दूध कब जमाए, काल बना करके लिया, दही जमा करके लिया, हाँ दूध से दही बनाओ, है मक्खन तैयार करो, वो तो बाजार से खरीद करके ले आएंगे, हैं क्या जी आप बनाती हो, हाँ बहुत अच्छी बात है बनाओ, और उसके ठाकुर जी के भोग लगाओ, दो ठाकुर जी कहेंगे हाँ कैसे। माँ जसोदा देव गोपियाँ तो वही करती है, माँ जसोदा के स्वयं दधि मंथन कर रही है,
और दधि मंथन करके मक्खन, और मक्खन से ना जाने कितने प्रकार की वस्तु मिली। उसमें भगवान तो देखते ये मेरे लिए कितने सेवा कर रहे हैं। बहुत कठिन काम है गुरुदेव करते हैं, करना नहीं चाहते हो और कैसे होगा आप बताओ। बोले इतना ही कर दिया बहुत है, अच्छा ठीक चलो है। तो मेरा कहने की तात्पर्य है, देखो परीक्षित महाराज इसलिए कह रहे हैं, ये गोपियां तो घर में बिल्कुल आसक्ति जैसे ऐसी पड़ी रहती, सुंदर वस्त्र आदि धारण करती थी, है गोपियां ऐसे नहीं है, सुंदर सुंदर वस्त्र आदि, अलंकार आदि, आभूषण आदि धारण करती थी। क्यों? गोविंद के सुख के लिए है। आशा नहीं, ये नहीं है लोग कहते हैं अरे गोपियां ऐसी ही है, ऐसे नहीं है गमार नहीं है। ये समझते गोपियां कोई साधारण नहीं है, ये सब गोपियां क्या है, समस्त गोपियां इतने सुंदरी हैं जिनकी अंग गंध से कमल से भी सुगंध की पराभूत करने वाली। आज प्रातःकाल में कहा था ना, है नायम सुंगु नितांतरते प्रसादो सर्जसित अनुगंध कुचोर तो अन्न रासोत्सव भुजदंड गृहीतो कंठो लब्धासु उद्गाज ब्रज सुंदरी ना। स्वर्ग में रहने वाली जो अप्सराएं जो है व देवियां जो है, उनके अंग से जो कमल के भांति सुगंध निकलते हैं, उससे सैकड़ों गुना सुगंध गोपियों के अंग से निकलते हैं। लोग साधारण सोचते हैं यही गोपियां हैं गोबर है थपने वाली, ऐसे नहीं है। ऊपर से दिखाते हैं गोबर से, किंतु उनकी अंगों की गंध इतने सुंदर है, कोई साधारण थोड़ी है। समझने के प्रयास, और सब कितने सुंदर है। तो यहां पर ये गोपियां भी तो संसार में रहती थी, है और काम में लिप्त है, अपने बाल बच्चा की पालन पोषण कर रही है। बच्चा इसमें कर रहे हैं, कोई बच्चा रोते हैं है और उनके पीठ पर थपथपाते हैं, है रो मत, देखो कितने सुंदर ना। ऐसे बिल्कुल साधारण लोगों की भांति रहती थी, है कोई नबेली पति को जगावे, प्राणी सो जागो अवनीत त्यागो, बेला ही है हरि गीत गावो, गोविंद दामो दर माधवेति, गोविंद दामो दर माधवेति, गोविंद दामो दर माधवेति, गोविंद दामो दर माधवेति। है कोई नवेली पति को जगावे, अभी अभी शादी करके आई है, पोती जो है थोड़ा आलसी और पत्नी उठ गई ब्रह्म मुहूर्त में, पति के कह रहे हैं अरे उठो जागो, देखो बेला ही है, पूरब दिशा में सूर्य की किरण आ रही, उठो। है हम लोग ठाकुर जी के क्या करें, है ठाकुर जी ने कहा हम कीर्तन करें, ठाकुर की जगह तुम उठो। इसलिए कोई नवेली पति को जगावे, प्राणी से जागो अवनीत त्यागो, बेला ही है हरिगीत तो गावो। चलो उठो, अभी क्यों सो रहे हो, उठो, आलस्य त्यागो, छोड़ दो। देखो कितना सुंदर भाव है, इसलिए देख कीर्तन में आ रहे हो। कोई नवेली पति को जगावे, प्राणी से जागो अवनीत त्यागो, बेला ही है हरिगीत तो गावो। गोपियां बिल्कुल विषयी लोगों के भांति संसार में रहती थी, है सुंदर वस्त्र आदि आभूषण आदि धारण करती थी, है। तो इसी को देख करके सुखदेव परीक्षित महाराज ये प्रश्न कर रहे हैं, उनके ऊपर से कोई तो कहाँ उनके वैराग्य है। एक तो ब्रह्म ज्ञान तो हुआ ही नहीं, तत्व ज्ञान तो हुआ ही नहीं, और विषय जैसे रह रहे, तो वो ऐसे भगवान को कैसे प्राप्ति कर लिया। ये कहते कृष्ण विदुम परं तम तो न तो ब्रह्मत्या मुने
गुण प्रवाहो परमस्तस्तांग गुणध्याम कथम, ऐसे कैसे उनकी प्राप्ति हो गया है? ज्ञान वैराग्य तो हुआ ही नहीं, और भगवान को कैसे प्राप्ति कर ली है? वासुदेव पराभक्ति, जिसके वासुदेव भगवान में पराभक्ति हो जाता है, उसके दो लक्षण शास्त्र में कहा गया। क्या दो लक्षण है? ज्ञान वैराग्य जत अहितकम, ज्ञान वैराग्य हो जाता है। किंतु गोपियों को तो ज्ञान वैराग्य नहीं हुई, और उनके भगवान ब्रह्म को कैसे प्राप्ति कर लिया, ये मेरे समझ में नहीं आ रहे। यही तो प्रश्न था। परीक्षित महाराज यही प्रश्न पूछा, ये उनके ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, तत्व ज्ञान नहीं हुई गोपियों की, और दूसरी क्या है? वैराग्य नहीं है। और ऐसे गुण प्रभाव गुणमय शरीर को त्याग देकर के भगवान को कैसे प्राप्ति कर लिया है? तो इस कथा को सुन करके परीक्षित महाराज क्या उत्तर दिया है? श्री सुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं क्या? उक्तं पुरस्तात् एतत् ते चैद सिद्धिं यथागतः दिशन्नोऽपि ऋषिकेशो किमुता अधोस्कज प्रिया। हमारे यहाँ पर आ रहे, इस कथा को सुन करके परीक्षित महाराज थोड़ा गुस्सा हो गया। साधु को भी गुस्सा होता है, कहते साधु के गुस्सा, बोला हाँ तुम भक्ति के विरोधी कुछ बोलो, साधु के गुस्सा हो जाता है। हैं? साधु के गुस्सा कब होता है, क्रोध कब होता है? जब कोई भक्ति विरोध कहते हैं, तब गुस्सा होता है। अरे मैंने इतने कथा सुनाया है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित तुमको मैंने इतने सुंदर सुंदर कथा सुनाया और तुम ये प्रश्न कर रहे हो, इसलिए कर रहे हैं उक्तम पुरस्तात्, गुस्से से बोल दो। यहीं पर आ रहे हैं, टीकाकार भी कर रहे हैं, सार्थदर्शनी टीका में भी लिखा है। उक्तम श्लोक के पूर्वोक्त प्रश्न के परिहार करते हुए कहने लगे। क्या बोला? उक्त पुरस्तात्, मैंने इस कथा को जो है पहले में ही कहा दिया, तुम ध्यान से सुना नहीं। कभी कभी हम तो सुनते हैं किंतु सुनने के साथ ही साथ हम भूल जाते हैं, अथवा ठीक ठीक से हम सुनते ही नहीं है। अथवा कुछ लोगों को होता है प्रश्न करने के उनके एक जोश लगा रहता है, प्रश्न का उत्तर नहीं सुनते। वो जो उत्तर जो बोल रहे ना, वो उत्तर नहीं सुन रहे, वो सोच रहे आगे मैं क्या प्रश्न करूं है। अरे उत्तर जो दिया उसके तो सुनो है। इसलिए उसी प्रकार कह रहे उत्तम पुरस्तात्, मैं तुम्हारे ये प्रश्न के उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं है। तुमने ठीक से सुनाई नहीं, ध्यान से सुनाई नहीं, अथवा तुम भूल गए, इसलिए तुम्हारे प्रश्न आ रहे हैं। इसलिए उक्त पुरस्तात् एत ते चैद सिद्धिं तथा यथागत। बोले देखो सप्तम स्कंध में है, और चेदिराज शिशुपाल की है, शिशुपाल उनकी प्रसंग में मैं ये बात सुनाया था है। वो कथा क्या था याद है? चलो आप लोग सुना देता हूं है। शिशुपाल जब जन्म लिया है, तो अब उनके कितने हाथ था? 4 हाथ थे, और ये बीच में एक आंख भी था। देखने में कोई ऐसे अजीब जैसे था। उनकी मां डर गई, ये क्या हुआ है। तो उस समय देखो ये क्या करे, उसकी मां रोने लगी है। इतने समय आकाशवाणी हुई है, ये
इनको देखने से, मैंने शिशुपाल की बच्चा जो है उनको देखने से जो देखेगा है, इनके 2 हाथ चला जाएगा और आंख भी चला जाएगा, और वही जो है इसको मारेगा है। जिसको दर्शन से, मैंने जो देखेगा, हाँ, देखने के साथ ही साथ इनको क्या हो जाएगा, 2 हाथ चले जाएंगे और ये ऊपर की जो आंख है ये चले जाएगा, और वही व्यक्ति इसको मारेगा, बंद करेगा। तो उसके माँ तो और भी डर गई। ये देखो, उनके माँ ने क्या कि सबको बुलाया, छोटे बच्चा था, सबके गोद में दिया कि वो परीक्षा हो गई, इसके मारने वाला कौन है? एक एक करके दे। जब कृष्ण आए और कृष्ण के गोद में के देने, कृष्ण देखने साथ ही साथ और शिशुपाल के 2 हाथ और ये इधर की आंख गायब हो गया। तो शिशुपाल की माँ बेचारी लगी, ये कृष्ण ही मेरे बेटा के अंतारक होगा, मारेगा है। तब उसमें शिशुपाल की माँ जो है कृष्ण के पास रोने लगी, बेटा है ये तेरा तो भाई है, तो इसके मारो मत है। कृष्ण उस समय वचन भी दिया शिशुपाल की माँ, उनके माँ के नाम क्या है याद है? अरे मेरे नाम याद होते जा रहे, चलो। इनकी बुआ थी ना, कृष्ण की बुआ लगती है, उसके नाम, चलो है। तब कृष्ण ने क्या वचन दिया कि बुआ जी मैं ये बता दूं है क्या है? नाम की माँ, क्या नाम? शिशुपाल की माँ के नाम लिखा है इंटरनेट, दमोघोष। दमोघोष तो सिर्फ पिता के नाम है हैं? श्रुतस्रवा, अच्छा चलो है। शिशुपाल के माँ के नाम खोजो, श्रुतस्रवा, अच्छा है। तो उसके माँ कहने लगे, बेटा भाई की हत्या मत करो हैं। तो उस समय कृष्ण ने कहा, ये ठीक है, मैं उनकी जो है 100 अपराध को मैं क्षमा कर दूँ। वो भी कैसे है? वो जो निंदा जो करेगा, एक साथ में 100 निंदा जो करेगा उसको मैं क्षमा कर दूंगा। अच्छा, एक साथ में कोई 100 गाली दे सकते हैं? आपको कितना गाली याद है बताओ? 100 गाली आपको याद है कोई? 5-7 बोलने के बाद थक जाओगे, याद ही नहीं आएगा आपका। हो सकता है काल याद आएगा, परसों याद आएगा, डिक्शनरी खोजोगे हैं। इसके आगे क्या करोगे आप बताओ? एक साथ में कोई 100 बोलते हैं? आप घर में जाकर के देखो, खोजो, एक साथ में 100 बोलना पड़ेगा हैं। स्टूपिड, नॉनसेंस, रास्कल, इसके बाद क्या है? चोर, डकैत, बदमाश, जुआ चोर, फिर याद ही नहीं आएगा हैं। गुणों के तो बहुत आ जाएगा हैं। कृपालु, अकदु, सत्य, समसार, मृदु, कृपालु, दैन्य है, ये तो आ जाएगा। गाली कैसे दोगे बताओ? गाली देना बहुत कठिन है। 2-4-6 आपको याद है शायद, और इसके बाद ही नहीं पाओगे। मेरा तो 10 गाली देना आपके संभव ही नहीं हुआ। वो भी कैसे बोलना है? एक साथ में नहीं, आज बोला काल बोलेंगे, परसों बोलेंगे, ऐसे नहीं। कृष्ण ने कहा ये जब ये एक साथ में है 100 गाली देंगे तब मैं इसके मार डालूं। तो मैं ये बोले यार क्या करें, विधि के विधान है। विधि के विधान कौन रख सकते हैं? जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। विधि के विधान जान
हानि लाभ से। हम कीर्तन करते हैं, सीताराम 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 कहिए, जाहिए विधि राखे राम ताहि विधि रही, विधि के विधान जान हानि लाभ सही है। जिंदगी के डोर सो हथ बिना नाच के, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ में। किया अभिमान जब अभिमान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जैसी राम जी को भाएगा। किया अभिमान जब भी मान नहीं पाएगा। हम सम्मान चाहते हैं, क्योंकि हम उतना ही सम्मान प्राप्त करेंगे है जो प्रभु की इच्छा हो। किया अभिमान जब भी मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जैसे राम जी को भाएगा। है आज बात ही सही है कि नहीं है? आप चाहते हैं हम राष्ट्रपति बन जाओगे क्या? बन भी सकते हैं यदि भगवान की इच्छा ही हो, पूर्व जन्म में ऐसी। क्योंकि विधि के विधान का कोई उल्लंघन नहीं कर सकते है। होनहार के रुक न सके कोई, जो होने वाली तो हो। विधि के विधान कौन क्या कर सकते? क्योंकि तथापि शास्त्र में कहता है भगवत भजन के द्वारा उसके भी है उलट पालट कर सकते हैं। इम्पॉसिबल पॉसिबल, पॉसिबल इम्पॉसिबल है। चलो कथा समाप्त करते, 9:30 हो गए। तो उस समय ये तो कहा था है, कृष्ण शिशुपाल के माँ के निकल शपथ दिया, देखो माँ मैं बताता हूँ बुआ जी, हाँ ये जब एक साथ में मुझे 100 गाली दे और ये 100 के ऊपर के जब चलेगी तब मैं मार सकता है। तो अच्छे और ठीक राजस्व यज्ञ में है, पांडवों की राजस्व यज्ञ में है, और उस जगह में सभियों के बुलाया गया, निमंत्रण किया गया। और उस राजस्व यज्ञ में सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज के राजस्व यज्ञ में पहले किसके किया जाए, पूजन किसको किया जाए, श्रेष्ठ पूजन किसको हो है, उसके संदर्भ में आलोचना होने लगी है। कई कहते हैं ये क्या बोले भीष्म पितामह के पहले आसन दिया जाए, उनकी पूजा हो। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग करने लगे है। इतने समय सहदेव ने क्या कहा, दिख सभा में यदि अग्र पूजा हो, पहली जो पूजा हो किसके होना चाहिए, कृष्ण वंदे जगत गुरु है, कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। देखो इस कथा के सुन करके सभी सभा में जितने लोग देखेंगे, भीष्म पितामह से लेकर के सभी है अनुमोदन करने लगे, बोले हाँ बात ही सही है, कृष्णं वंदे जगत गुरुम। और ठीक उसी समय शिशुपाल आने लगे हैं। कृष्ण की पूजा तो सब होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, कृष्णं वंदे जगत गुरुम, कृष्ण श्रेष्ठ माना जाता। और इतने समय उसी समय शिशुपाल आकर के पास गाली गलौज करना शुरू कर दिया है। देखो युधिष्ठिर महाराज धीर रहे हैं, किंतु भीम अर्जुन नकुल इतने क्रोधित हो गए हैं, तथापि युधिष्ठिर महाराज सबको संभाला है। और यहां तक भी नहीं, उस सभा में बलदेव प्रभु भी विराजमान थे। आप लोग देखा ना, टीवी में देखा कि नहीं, बलदेव प्रभु विराजमान थे हैं। शिशुपाल इतने बुरी बुरी गालियां देने लगे, अरे ये चोर छच्चर बदमाश ग्वाला है, जूते तो नीचे ही होना चाहिए, ये जूते के क्या कर दिया। ये लोग देखो कैसे मूर्ख है सभा में है, जूते के सिर पर उठा दिया। कहाँ ग्वाला है, ये ग्वाल जाती है, दुष्ट है, बदमाश है, ना जाने कितने गाली दे, लड़कियों के बाद छेड़खानी करने वाले हैं। और इसकी पूजा सिंहासन ऊपर बैठा दिया जाए, ये कैसे गाली देने लगे, गाली है, चोर है, बदमाश है, युवा चोर है, ऐसे ऐसे सब लोग। बलदेव प्रभु तो क्रोध भरे, बोले मैं इसको तो कर देता हूँ। क्यों, भगवान ने क्या कहा, दाऊ भैया थोड़ा शांति रखे, मैंने उनको माँ को वचन दिया है ये 100 हो जाए है। और जब होने लगे बोले 98 हो गया है, क्या जी, अच्छा गिनती करना है, कारबेला से देखो देखो कितना हो गया,
98 हो गया। अब उसको देखो, और 2 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 9900, 2 बचा, और वो भी और उत्तेजित होकर के वो भी बोलना शुरू कर दिया है, अरे तू मेरे क्या करके तू तार रे रा, बोले हो गया 99 हो गया 100 हो गया है। बस शिशुपाल जब इसके पार कर चलने लगे और देखो सुदर्शन चक्र अपने आप आ गए है, गोविंद के हाथ में सुदर्शन चक्र आ गए और सबके प्रदर्शन करते हुए। भाई उस सभा में नाटक में तो बहुत अच्छा दिखा है कि नहीं है, शकुनी सोचने लगे मेरे ऊपर ना आ जाए ऐसे दुर्योधन दुशासन है, किंतु देखो है बाकी सब लोग धर्मात्मा जी सभी प्रणाम किया और देखते देखते आंखों की पलक पहनने आंखों की पलक गिरते के पहले ही है वो सुदर्शन चक्र शिशुपाल के पास जाकर पास उड़ के गला को काट दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। तो उसी प्रसंग में यहाँ पर भी सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, हे परीक्षित महाराज मैंने ये आपको पता है, थोड़ा समझ में नहीं आया है, ये कहते उक्तम पुरस्तात एतत्ते चौदह सिद्धि जथागत। अरे चेदीराज शिशुपाल है देश भाव से कृष्ण के निंदा आदि की उसके भगवत प्राप्ति हुई कि नहीं हुआ है, और भगवान श्री हरि में गोपियां जो अभिष्ट उनके क्यों नहीं हुआ, इसलिए कह रहे हैं इसमें सुन किमुता अधोक्ष प्रिया, स्वयं भगवान अधोक्ष भगवान की जो प्रियाजन जो अत्यंत जो प्रियाजन है उनकी प्राप्ति होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर एक शब्द कर दिया किमुता, किमुता के शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में कोई एक व्यक्ति 50 किलो वजन है लेकर के चल सकते हैं और उसके पास यदि हम 5 किलो वजन दे दिया जाए वो ले सकते कि नहीं सकते, समझ में आया। आप 50 किलो वजन है आप लेकर कान में लेकर चल सकते हैं, यदि मैं आपको 5 किलो वजन कोई वस्तु दे दिया आप ले सकते कि नहीं सकते हो, आराम से ले सकते हो। तात्पर्य क्या है, अरे शिशुपाल जैसे दुष्ट दुराचारी है भगवान की निंदा करके यदि ऐसे गति प्राप्त कर ले है और अधोष को जब प्रिया गोपियां है भगवान के प्राप्त करेंगे इसमें तुम्हारे संदेह क्या है? तात्पर्य क्या बोले, ये भगवत प्राप्ति के जो उपाय जो बता रहे हैं इसलिए कहते हैं ये कामादेशाद भयात स्नेहत है संबंधत और वयं भक्ति विभु नारदृषि संग कहने लगे है। भगवत प्राप्ति के लिए कई उपाय बता रहे हैं, कोई काम के द्वारा प्राप्ति कर लेते हैं कामना वासना है, उसमें एक शब्द होता है क्या, उसमें अभिष्ट होनी चाहिए, कामात देशात भयात स्नेहात संबंधात है, स्नेहात वयं भक्ति विभु नादृषि कार्य। भगवत प्राप्ति के यही उपाय है, भगवान की कैसे प्राप्ति करेंगे, काम के द्वारा, कामाद गोप्पा भयात कंस देशत चेदिराज शिशुपाल है, स्नेहात पांडव लोग युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव कुंती द्रौपदी हैं किस प्रकार भगवान के प्रति ऐसे स्नेह आदि रखते थे हैं, गोविंद के प्रति इतने स्नेह लौकिक सद्बंधुवत प्रीति रखते थे है, जिसके लिए स्वयं नारद ऋषि भी स्तुति करने लगे है। युधिष्ठिर महाराज के कहने के युधिष्ठिर तुम लोग जैसे भगवान के प्रिय हो न भूतो न भविष्यति है, जुवांग निलोके वतभूरी भागा जैसाम गृहनांग बसती साक्षात गूढ़ंग परब्रह्म है, परब्रह्म भगवान है। संकृष्ण इस निलोक में पृथ्वी लोक में देखो आप लोग के घर में कैसे विराजमान
है। आप लोग के जब जब विपत्ति आपत्ति हो, स्वयं भगवान आपके घर में आ जाते हैं, बुलाए अथवा ना बुलाए, भगवान आ जाते हैं। मित्र उसी के कहा जाता है, बिना बुलाए जो आ जाते हैं। हमें तो शादी के कार्ड मिला ही नहीं, तुम्हें घर में क्यों जाऊं? ये मित्र है थोड़ी, मिले अथवा नहीं मिले, है। उत्सवे व्यसने चाहिए, क्या श्लोक? उत्सवे व्यसने चाहिए, राजदारी ससानी चाहिए, जति से सबंधवा, उसी के मित्र कहा जाता है। उसके कई उसके विपद हो, आपत्ति हो, अथवा बिना बुलाए जो आ जाते हैं, आप सहायता करते हैं, उसी के तो मित्र कहते हैं। कहते हैं तुम्हारे घर में क्यों जाऊं, हमें तुम्हारी लड़की की शादी हुई, हमें तो कार्ड नहीं मिली, है। ऐसे नहीं, मित्र उसी कहा जाता है, बिना बुलाए हुए, कार्ड मिले अथवा नहीं मिले, है, निमंत्रण मिले अथवा नहीं मिले, वो स्वयं आकर के आपको क्या करते हैं? सहायता करते हैं। उत्सव हो रहे, चल, है, उनके घर में मैं चलते, सेवा कर देते, पूरी सेक दो उत्सव, है, कोई भी कुछ है, उसी के तो मित्र कहते हैं। मान अभिमान आदि सब कुछ त्याग दे करके जो दूसरे के परोपकार करते हैं, उसी को तो मित्र कहते हैं। नीति शास्त्र में कहा गया है, इसलिए यही प्रसंग आ रहे है। क्योंकि भगवान क्या बोले, पांडवों के घर में कैसे आ जाते थे? बुलाए अथवा नहीं बुलाए आ जाते। इसलिए कर्नाल ऋषि कह रहे हैं, देखो, और आप लोग के चौखट माने दहली की धूल लेने के लिए, है, देवता लोग भी आते हैं और धूल के सिर पर रखते हैं। देखो कैसे, इसलिए पांडव लोग की भी महिमा दिखा रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं, काल उसका आलोचना करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे।